अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम जो है हमने नेटिव ओटी एग्जांपल वाला कोड रन किया था और उसको अंडरस्टैंड किया था कि उसमें क्या अंडरलाइंग फंक्शनैलिटीज़ है। और आज हम एडवांस एच टी टी पी ओ वाला कोड रिव्यू करेंगे। तो बेसिकली एडवांस्ड इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो नॉर्मली ओ अपडेट प्रोसेस में हो तो फिर वो स्मूथली रन करता है। और वो कुछ चंद एक फीचर्स जो थे जो मैंने कोड रिव्यू करने के बाद निकाले हैं, वो एक उनमें से था रिजम्पशन कैपेबिलिटी फॉर इंटरप्टेड अपडेट्स। तो बेसिकली ये वो होता है कि अगर कोई एक इमेज आपकी डाउनलोड हो रही है और इन बिटवीन जो है डाउनलोडिंग के टाइम पे कोई वाईफाई कनेक्शन लूज़ हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से वो डाउनलोड स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब वो डाउनलोड स्टार्ट होगा तो फिर वो वहीं से ही इमेज डाउनलोड होना शुरू होगी जो जिस टाइम पे कट हुई थी। अगर 49% पे वाईफाई कनेक्शन लूज़ हुआ है तो जब वाईफाई कनेक्शन फिर से आएगा तो वो 49 से आगे रिज्यूम करेगा। तो दूसरा है कि सिक्योरिटी मेजर्स। तो सिक्योरिटी मेजर्स बेसिकली वो होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फर्मवेयर का वर्जन है वो 17.0.1 चल रहा है, तो जो नया फर्मवेयर इमेज जो डाउनलोड करेगा उसकी भी हेडर में उसका वर्जन कंपेयर किया जाएगा जो करंटली रनिंग फर्मवेयर इमेज का वर्जन है। और वो अगर 17.0.1 से कम हो या उसके सेम हो तो फिर वो फर्मवेयर इमेज डाउनलोड नहीं होगी। तो एक ये पॉइंट है। और तीसरा जो है रोल बैक प्रोटेक्शन है कि अगर इन केस अगर फर्मवेयर जो है वो सही तरीके से डाउनलोड नहीं होता तो वो वापस रोल बैक कर सके वापस पुराने फर्मवेयर पे। फॉर एग्जांपल आपने एक नया फर्मवेयर डाउनलोड किया है जो है 17.0.1 और जो करंटली जो आपका फर्मवेयर चल रहा है वो 17.0.0 है। तो अगर इन केस अगर जब अपडेट कंप्लीट हो जाता है, जब फर्मवेयर इमेज डाउनलोड हो जाती है और फिर 17.0.1 फर्मवेयर वर्जन बूट होता है, तो वो अगर तो इन केस वो सही से रन नहीं होता तो फिर वो वापस रोल बैक करेगा 17.0.1 पे, 17.0.0 पे, तो वापस पुराना फर्मवेयर रन करेगा। तो ये तीन एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं एडवांस्ड एच टी टी पी एस ओ टी ए में। तो अभी हम इसको गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो ये बेसिकली इसका कोड है गिटहब पे, और इन सब की हम लोग इन डेप्थ इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इस कोड को रन करके देख लेते हैं और एक्चुअली देख लेते हैं कि ओ टी अपडेट प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन रन करनी है। आपने अपने एडवांस्ड एच टी टी पी एस ओ टी ए वाले प्रोजेक्ट को आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आप रन करेंगे कमांड idf.py स्पेस मेन्यू कॉन्फ़िग। तो ये बेसिकली एक GUI इंटरफेस है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू होता है जो उसे उसी प्रोजेक्ट के लिए लोकल होता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आपने दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। उसमें से एक जो है वो एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे और यहाँ पे आपके पास फर्मवेयर अपग्रेड यूआरएल शो है। तो इसमें आपने जो आईपी एड्रेस होना है https:// के बाद 192.168.18.15, ये वो आईपी एड्रेस होगा जो आपके होस्ट कंप्यूटर का होगा जिस पीसी पे आपका सर्वर होस्टेड है। तो उसके लिए अगर वो आपने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फिर आप पावर शेल टर्मिनल ओपन करेंगे अपना। तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया अपना और यहाँ पे आप रन करेंगे IP कॉन्फ़िग। यहाँ पे IPv4 एड्रेस आपको शो हो जाएगा। तो ये आपके सर्वर का एड्रेस है
जहाँ पे आपकी बाइनरी इमेज पड़ी होनी चाहिए। तो ये वाला जो सर्वर, ये जो आपके होस्ट कंप्यूटर का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है 192.168.18.5। और इसके आगे 7080 जो है वो पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट नंबर नॉर्मली कोई भी सेशन यूज़ नहीं कर होता। ये पोर्ट अनयूटिलाइज्ड होता है, फ्री होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हेलो वर्ल्ड डॉट बाइनरी, ये वो बाइनरी का नाम है जो उस सर्वर पे होस्टेड होगी। तो जब आप ये चीज़ अपडेट कर देंगे, फिर उसके बाद आपने सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, वो है एग्जाम्पल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपने वाईफाई की SSID और वाईफाई का पासवर्ड, जो आपका अपना राउटर है उसका आपने वाईफाई कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आपका ESP32 जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो सके, और वाईफाई से कनेक्ट होकर ही वो फर्मवेयर इमेज डाउनलोड करेगा। तो जब आप ये दो चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने जाना है सर्वर अंडरस्कोर सर्ट्स के फोल्डर में, CD सर्वर अंडरस्कोर सर्ट्स। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने CA सर्ट और CA की पैम डॉट पैम फाइल दोनों पहले से जनरेटेड हैं, तो मैं उनको डिलीट कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। और ये आपने फिर से जनरेट करनी है। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो ये वाला कमांड है, ओपन SSL रिक्वेस्ट -X509 -न्यू की RSA2048, जो भी है वो आप देख सकते हैं। तो ये कमांड आप रन करेंगे तो इस तरीके का आपका प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ये कोई भी एंट्री आपको फिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर कॉमन नेम। आपने लास्ट पे जाके जो कॉमन नेम है, यहाँ पे आपने अपने सर्वर का एड्रेस एंटर करना है। और इस केस में ये वो IP एड्रेस है उस मशीन का है जिस पे आपका सर्वर होस्टेड है, तो वो ऑब्वियसली हमारा अपना PC होगा। तो वो एड्रेस हमने एंटर कर दिया 192.168.18.15। तो ये एंटर हो गया और ईमेल एड्रेस पे जाना, casert.pem और casert.key। तो ये दोनों जो फाइल्स हैं, ये जब आपने क्रिएट कर ली है, फिर अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये दोनों फाइल्स को आपने कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है अपने सर्वर के फोल्डर में। यहाँ पे जो पहले से CA सर्ट और CA की रखी हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया फाइल एंटर करता हूँ। इस केस में हमें मेन की भी ज़रूरत नहीं है और सर्वर की अंडरस्कोर की डॉट पैम की भी ज़रूरत नहीं है, SSL वेरीफाई की भी ज़रूरत नहीं है। main.2 ही मेन स्क्रिप्ट है और हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट बाइनरी है जो हम डाउनलोड कर रहे हैं। इसमें जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं मेन और SSL वेरीफाई, वो स्क्रिप्ट टेस्टिंग के तौर पे यूज़ की गई हैं। तो सिर्फ main.py ही मेन स्क्रिप्ट है। जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने अपने सर्वर का कोड लिखना है। तो इस केस में ये एक छोटा सा सर्वर है जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी नेटिव OTA की, उस पर भी यही सेम सर्वर का कोड यूज़ हुआ था। तो ये एक सिंपल सा कोड है। ये 192.168.18.15 IP एड्रेस और पोर्ट 780 पर ये एक सर्वर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हम लोग इस कोड को अब रन करके देखेंगे। https.server, तो ये रन होगा पाइथन main.main2.py से। और अगर आपने देखना है
कि सर्वर सही से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप जाएंगे, आपने ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर कॉपी करना है और आपने यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देना। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वर क्रिएटेड है और इस पे हेलो वर्ल्ड डॉट बाइनरी भी रखी हुई है। अब ये वाली बाइनरी तो मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई थी। मैं आपको एक दफ़ा फिर से क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रख सकते हैं इसको। तो हम लोग जो ये हेलो वर्ल्ड वाली बाइनरी है, ये एक्चुअली ब्लिंक वाला कोड है। और इससे पहले कि हम ये बाइनरी रखें, हमने इसमें से एक छोटा सा चेंज करना होगा। तो वो चेंज मैं आपको तब दिखाऊंगा जब एक दफ़ा कोड रन हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसका एरर आपको शो होगा तब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एरर क्यों शो हो रहा है। तो ये ब्लिंक वाला कोड है, इसको हम लोग एक दफ़ा फिर बिल्ड करेंगे। IDF बाय फुल क्लीन CD। ये ब्लिंक वाला प्रोजेक्ट मैंने फिर से बिल्ड किया है। जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, तब तक हम अपना एडवांस्ड HTTP OTA को भी बिल्ड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्ड फोल्डर इसमें अभी क्रिएटेड है। तो हम इसको हमारा बिल्ड फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं और एक दफ़ा फिर से बिल्ड करते हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो सके। तो अभी दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो जब तक ये बिल्ड होंगे, फिर उसके बाद हम इनको रन करते हैं। तो हमारा ब्लिंक वाली बाइनरी क्रिएट हो चुकी है। अभी हम जाएंगे अपनी ब्लिंक वाली बाइनरी पे और यहाँ से ब्लिंक बाइनरी कॉपी करेंगे और इसको हम लोग अपने HTTPS सर्वर में पेस्ट कर देंगे। हेलो वर्ल्ड वाली बाइनरी पुरानी को डिलीट कर देंगे और इसमें ब्लिंक डॉट बाइनरी जो है फाइल है, उसका हमने नेम चेंज करना है हेलो वर्ल्ड के, हेलो वर्ल्ड करना है इसको। और ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने ESP32 के कोड में कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि उसने हेलो वर्ल्ड वाली बाइनरी डाउनलोड करनी है। अगर आप वहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर देंगे कि जो बाइनरी डाउनलोड करनी है उसका नाम ब्लिंक डॉट बाइनरी होगा, तो आपको ये वाला नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दफ़ा कर दिया तो इसलिए मैं इसी कन्वेंशन पे चल रहा हूँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जब तक एडवांस्ड HTTPS OTA वाला कोड बिल्ड नहीं हो जाता। हमने क्योंकि सर्वर रन करने के बाद हमने बाइनरी रखी है, तो हम एक दफ़ा सर्वर को क्लोज करके हम एक दफ़ा फिर उसको जो है ना सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं।
तो ये वाली भी बाइनरी बिल्ड हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्लैश कर लेते हैं। और फ्लैश करने के लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है idf.py -p com8 फ्लैश मॉनिटर। -p और com8 का मतलब है कि जो पोर्ट है वो com8 है, और फ्लैश मॉनिटर का मतलब है कि फ्लैश करने के बाद उसकी एक उस com8 वाली पोर्ट को मॉनिटर भी करना है। तो मैंने अपने ESP32 डिवाइस को फिर से कनेक्ट किया है, क्योंकि उसको com8 मिल नहीं रही थी। तो हमारे पास एक एरर मैसेज शो हुआ है, current running version is the same as the new. We will not continue the update. Image header verification failed. OTA abort. ESP OTA update failed. इस कोड में हम लोग वाईफाई से कनेक्ट भी कर चुके हैं, और वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जैसे आप देख सकते हैं कि IPv4 एड्रेस 192.168.18.9 ये आपका ESP32 का IP एड्रेस है जो उसको साइन हो गया। और एक डिवाइस को IP एड्रेस तभी साइन होता है जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अब ये वाला एरर क्यों आया? जैसे मैंने आपको बताया था कि इस एग्जांपल में एडवांस्ड HTTPS OTA में एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड हुई है, और वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डाउनग्रेड एंड इंश्योर इमेज इंटेग्रिटी। तो प्रिवेंट डाउनग्रेड का मतलब यही है कि अगर वो डिटेक्ट करेगा कि जो वर्जन उसके पास करंटली रनिंग है उसका भी सेम वर्जन है जो फर्मवेयर की इमेज का जो उसने डाउनलोड किया है, तो वो अपग्रेड नहीं होगा। नई इमेज का जो वर्जन होना चाहिए वो करंट इमेज से हायर होना चाहिए, ताकि वो उसको एक्सेप्ट करके उसको डाउनलोड करे। तो अभी जो इमेज हमारी ब्लिंक वाली है उसका भी वर्जन सेम ही है जो करंट रनिंग का है, और वो है V5.4 डर्टी। तो हमने उसका वर्जन चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सी लाइन है, वो है सेट प्रोजेक्ट वर्जन V5.5 डैश डर्टी। तो आपने जाना है ब्लिंक वाले फोल्डर में। लिंक वाले फोल्डर में इसके बाहर एक सी में एक लिस्ट की फाइल पड़ी होगी, आपने उसको नोटपैड से एडिट करना है, और यहाँ पर आपने एक लाइन ऐड कर देनी है, सेट प्रोजेक्ट वर्जन V5.5 डैश डर्टी। इससे ये होगा कि ये इस फर्मवेयर इमेज जो होगी उसका वर्जन V5.5 डैश डर्टी कन्फिगर कर देगा। फिर आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने वापस से इसको बिल्ड करना है। IDF बाय फुल क्लीन। ये वैसे एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप एक दफ़ा ना बिल्ड डायरेक्टरी सारी क्लियर करने के बाद आप फिर से बिल्ड करें। कभी कभार कोई कोई एक केस होता है, कभी कभार इश्यूज क्रिएट होते हैं टेम्परेरी फाइल्स के साथ।
तो अब ये ब्लिंक वाला प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है और इसकी बाइनरी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम बिल्ड फोल्डर में जाएंगे और हमने वही सेम स्टेप दोबारा करना है। ब्लिंक वाली बाइनरी कॉपी करनी है, उसको HTTPS सर्वर वाली फाइल में रखना है, पुरानी बाइनरी डिलीट करनी है, नई बाइनरी को रीनेम करना है और सर्वर को आपने बंद करके फिर से सर्वर को आपने शट डाउन करके आपने फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने उसकी अंडरलाइंग बाइनरी चेंज कर दी है। ठीक है, तो आप सर्वर को फिर से स्टार्ट करेंगे और आपने जो कोड आपने बूट किया था वो ऑब्वियसली फिर आपने कोड को स्टॉप करना है और आपने फिर से रन करना है। ये वाला कोड आपको फिर से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने सिर्फ रन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास यहाँ पे एरर मैसेज शो हो रहा था स्टार्टिंग एडवांस्ड OTA एग्जाम्पल के बाद, लेकिन अब सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टिंग टू सर्वर, और फिर उसके बाद नया फर्मवेयर भी बूट हो चुका है, बूट पार्टीशन भी अपडेट हुई है, OTA भी फिनिश हो गया और फिर नया फर्मवेयर जो है वो फ्लैश हुआ है उसमें। और इसका जो वर्जन है वो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने सेट किया था वो लाइन नंबर 214 पे शो हो रहा है कि ऐप वर्जन जो है V5.5 डर्टी है। तो ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आप किस तरीके से एडवांस्ड HTTPS OTA वाली एग्जांपल जो एक्सप्रेसिव ESP IDF फ्रेमवर्क में पड़ी हुई है वो आप किस तरीके से रन कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस एग्जांपल में अंडरलाइंग फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।